नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कम पूंजी में बड़ा बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, अगर आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, खुद का बिजनेस करना है और आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हम आपको आज एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब बड़े प्रेम से खाते हैं। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बेचने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर इस बिजनेस को आप अपना बिजनेस बना के यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के करते हैं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि दोस्तों 2 लाख से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इस बिजनेस को करने में कुछ मशीनरी लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, एफएसआई लाइसेंस लेना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग टीम तैयार करना होगा। अब यही 2 लाख वाला बिजनेस आप कैसे 2000 में करें, कैसे इसे 20,000 में लॉन्च करें, वो भी अपना ब्रांड बना के, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। जैसे मित्रों, आप लोग जानते हैं, अगर आपको अपना नाम रोशन करना है, खुद का बिजनेस करना है, तो अपना खुद का बिजनेस कीजिए। अगर आप दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्ट आप कब तक बेचेंगे? जब तक आप बेचेंगे तभी तक आपका प्रॉफिट होगा। जब तक आप अपनी दुकान को ओपन करेंगे तभी तक प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो खुद के बिजनेस को एक बार आप ब्रांड बना दीजिए। जब आप ब्रांड बना देंगे तो यह बिजनेस अपने आप चलता रहेगा, सिर्फ आपको इसे मैनेज करने की जरूरत है। दोस्तों, ब्रांड आप बनाएंगे, इसे ऊंचाई तक आपके दादा, आपके बच्चे, पोते सब इस पे बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सा बिजनेस है, कितनी लागत लगेगी, आपको कैसे करना है। उसके पहले दोस्तों ये जानने की जरूरत है, अपना बिजनेस करने के लिए 4 बातें जानने की जरूरत है। इन्हीं 4 बातों को आप सीख लीजिए, आप अपना बिजनेस हमेशा सफल के साथ ऊपर लेते चले जाएंगे, कभी आप अपने बिजनेस में पीछे नहीं जाएंगे। पहली बात होता है दोस्तों, जो भी बिजनेस आप लॉन्च करेंगे उसका एक ब्रांड नेम होता है। उसी ब्रांड नेम से उस बिजनेस की पहचान होती है, उस बिजनेस को जाना जाता है। अब वो जो ब्रांड नेम आप रखेंगे उस नाम से कोई और ना रख सके, इसके लिए उसका क्या करवाना पड़ता है, यानी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम दोस्तों आईपी इंडिया कहते हैं। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क होते हैं। सारे प्रोडक्ट दोस्तों इस साइट पे आप जाके खोलिए, आप गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए आईपी इंडिया। जैसे आप आईपी इंडिया डालेंगे तो दोस्तों ये साइट खुल जाएगी, उस पे आएगा पब्लिक का सर्च, पब्लिक सर्च पे जाइए, वहां पे ऑप्शन आएगा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पे जाइए। अब आप जो नाम सिलेक्ट किए उसे वहां पे इंटर करिए और कैटेगरी डालिए और सर्च पे दबा दीजिए। अगर इस टाइप का जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर इस नाम से होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा दिखाएगा खाली है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ट्रेडमार्क करने का, रजिस्टर करने का प्रोसीजर। दोस्तों आपको प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाने के लिए, ट्रेडमार्क करवाने के लिए क्या क्या कागजात चाहिए? दोस्तों कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आधार नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और आपका 3 फोटो लगेगा। इसी पे आपके नाम से आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो जाएगा। अब इस नाम से 10 साल तक कोई नहीं रख सकता है। 10 साल के लिए ये आपका नाम सेफ हो गया। अब 10 साल के बाद दोस्तों आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और जब आप अपने प्रोडक्ट को रिन्यूअल करवाएंगे तो उस समय जो फीस होगी आपको फीस पे करना पड़ेगा, ओनली वन एक टाइम, 10 साल में एक बार फीस देना पड़ता है। ये हो गया दोस्तों ट्रेडमार्क ला। अब दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए उसकी क्वालिटी होना चाहिए, कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो ग्राहक आपका प्रोडक्ट खुद प्रमोट करेगा, खुद उसे दोस्तों प्रचार कर देगा। जैसे उसे जो चीज़ अच्छी लगी है, कोई दोस्त पूछेगा कि भैया हमें ये सामान चाहिए, तो तुरंत बता देगा भैया मैं इसको यूज करता हूँ, इसकी क्वालिटी नंबर 1 है, आप भी ले लीजिए। तो क्या हो गया, क्वालिटी देना पड़ेगा। तीसरी बात जो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना उसकी पैकेजिंग एंड डिजाइन इंटरनेशनल होनी चाहिए, यानी कि लोग प्रोडक्ट को देखते ही अट्रैक्टिव हो जाए।
फिर खरीदेंगे तो उनको क्वालिटी मिलेगी ही। तो इस पे आपको फोकस करना होगा। और चौथी बात जो आपको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, वो है दोस्तों प्रोडक्ट को सेल करने की कला। आपके अंदर प्रोडक्ट सेल करने की, टीम मैनेजमेंट करने की एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे ग्राहक से बात किया जाएगा, कैसे दुकानदार से बात किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाया जाता है, कैसे एजेंसी दी जाती है, कैसे दोस्तों स्टॉकिस्ट बनाया जाता है, उनको कितना इंसेंटिव दिया जाता है, उनका क्या कमीशन है, ये सारी जानकारी आपको होना जरूरी है। आप जो एमआरपी रख रहे हैं, एमआरपी से कितने कम पे यानी ट्रेडमार्क रखना है, कितना होलसेल रेट रखना है, ये सारी जानकारी आपको होना जरूरी है। ये जब आपको खुद नॉलेज रहेगा तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। अगर आप दूसरे के बल पे ये सारी चीजें करेंगे तो दोस्तों हो सकता है आज के समय में बहुत कम लोग ईमानदार हैं, वो आपको इधर उधर टाल मटोल करेंगे और आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट में कुछ दिन तक जाना पड़ेगा, कुछ दिन तक दुकानदारों से बात करना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट क्या रेट बिकता है, उनका कमीशन क्या है, किस तरह से वो दुकानदारों को अट्रैक्टिव करते हैं, कैसे इंसेंटिव देते हैं, ये तमाम चीजें आपको सीखना पड़ेगा। इस पे भी डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट में। चलिए मित्रों, आप जानते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है जिसका खूब ज्यादा डिमांड है। दोस्तों है आलू के चिप्स का बिजनेस। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये चिप्स सब लोग बड़े प्रेम से खाते हैं और कुछ कंपनियां पॉपुलर भी है, कुछ छोटी मोटी कंपनियां भी हैं वो भी चिप्स को बनाती हैं। दोस्तों चिप्स आलू का बनता है, बस इसे बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है और सब बड़े बड़ा। आप देखिए 5 रुपए का पैकेट मिलता है, 10 रुपए का पैकेट मिलता है, 20 रुपए का पैकेट मिलता है। सब लोग बड़े प्रेम से चाव से खाते हैं अपने टाइम पास के लिए, अपने मन को संतुष्टि के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, नहीं तरह तरह की चीजें इसे खाते हैं। तो दोस्तों इसको अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए छोटे मोटे कुछ मशीनरी चाहिए और उसमें क्वालिटी देने के लिए उसका स्वाद वाद देना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले हम छोटे से लेकर यानी सुई से लेकर तलवार तक, साइकिल से लेकर हेलीकॉप्टर तक बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले इतने प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं। आज हम चाहे बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी लॉन्च करना चाहते तो आप गाड़ी लॉन्च कर दीजिए। आप जानते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो कार बनाती हो, चाहे वो टू व्हीलर बनाती हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर, सारे पार्ट अपना नहीं बनाती हैं। वो पार्ट्स दोस्तों अलग अलग कंपनियों से खरीदती हैं, सिर्फ वो असेंबल करती हैं। उनके पास इंजीनियर होते हैं, सिर्फ उसके मेन पार्ट को असेंबल करती है, मेन इंजन के कैपेसिटी को। अब इंजन में जो भी पार्ट लगता है सब अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो उसी तरह से दोस्तों आज के युग में बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपको थर्ड पार्टी यानी मार्केटेड बाय बिजनेस करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जीएसटी नंबर लेना है। मित्रों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद जन सुविधा केंद्र पे जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सेल टैक्स ऑफिस में जाइए। जो सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप दोस्तों इसे अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब चलिए आपका जीएसटी नंबर हो गया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप निकल जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में। अगर आप किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके सिटी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे। अगर आप ऐसे स्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, आप कहीं दूर दराज से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पे सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें हैं, सारी मैन्युफैक्चर। आपके स्टेट में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, आप अपने स्टेट पे चले जाइए, अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए, वहां बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। नहीं तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, गुजरात, जो बड़ी बड़ी सिटी है यहाँ पे दोस्तों पड़े हुए हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने का बिजनेस करते। दोस्तों दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक कंपनी होती है थर्ड पार्टी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है। थर्ड पार्टी का मतलब वो दूसरे के लिए ही माल बनाती है, अपना माल मार्केट में बेचने नहीं जाती हैं, आप जो चाहे वो बनवा सकते हैं। और एक कंपनी है वो अपना माल भी बनाती हैं और बेचती हैं, यानी मैन्युफैक्चर और मार्केट दोनों काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाई और मार्केटेड बाई दोनों काम करती हैं। तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना है। दोस्तों इनके पास अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस टीम होती है,
इनके पास अच्छे अच्छे डिजाइनर होते हैं। सिर्फ इनके पास आपको जाना है और बताना है आपको चिप्स का पैकेट जो बनवाना है वो 5 रुपए वाला कितना बनवाना है, 10 रुपए वाला कितना बनवाना, 20 रुपए वाला कितना बनवाना है, और इसका स्वाद आप कैसा रखना चाहते हैं, ज़्यादा तीखा रखना चाहते हैं, कम तीखा रखना चाहते हैं, जैसे आपको पसंद वैसे बताएंगे, उसी टाइप के बना देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जो चिप्स आपको सबसे बढ़िया लगता हो, जिसकी पैकेजिंग बढ़िया लगती हो, मार्केट से उसी टाइप का 2 पैकेट का चिप्स खरीदिए और लेके पहुंच जाइए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के पास। उनके पास जाइए, आप उनसे बताइए हमें इसी स्वाद में चिप्स बनवाना है, इसी इसी साइज में बनवाना है, और जो हमारे पैकेट का कलर होगा इसी टाइप का होगा या इससे अट्रैक्टिव डिजाइन करके हमें दीजिए। तो जैसे आप कहेंगे वैसे वो डिजाइन कर देंगे, सिर्फ आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल डिजाइनर बैठे होते हैं, एक से एक डिजाइनर बैठे होते हैं। तो दोस्तों सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कितना पीस बनवाना है, 5 रुपए वाला कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 5,000 पीस, 10,000 पीस, 20,000 पीस, कितना आप बनवाना चाहते हैं, 10 रुपए वाला कितना बनवाना चाहते हैं, जितना आप बताएंगे उतना बन जाए। लेकिन दोस्तों ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनवाना है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 3 महीने से 6 महीने होती है। अगर आप ज्यादा बनवाएंगे तो दोस्तों अभी आपको शुरुआत में बेचना है, एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, ज्यादा बनवाएंगे आपका सस्ता पड़ेगा, लेकिन दोस्तों उससे ज्यादा वेस्ट हो जाएगी, इसलिए अभी थोड़ा सा बनवाना है, मार्केट में बेचना है। जब बेचने आप सीख जाएंगे, मार्केटिंग करना आप सीख जाएंगे, तब आप क्वांटिटी में बनवाना। और जब आपका बिजनेस बढ़िया से बड़ा हो जाए, आपकी मार्केट में अच्छे से पकड़ हो जाए, तब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, तब आप फेल नहीं होंगे। अब चलिए दोस्तों प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इतना तो आप समझ गए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं और जो मार्केटेड बाय कर रहे हैं, दोनों में 2 से 3% का डिफरेंट आएगा। 2 से 3% का डिफरेंट आए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अपना खुद बना रहे हैं तो 2 से 3% ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केटेड बाय कर रहे हैं 2 से 3% आपका कम प्रॉफिट होगा। अगर रिस्क की बात करें, अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं दोस्तों, इसमें 100% रिस्क है। अगर आप मार्केटेड बाय बिजनेस कर रहे हैं, इसमें ना के बराबर रिस्क है। कैसे दोस्तों, अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चला पाए, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, तो जितनी भी मशीनरी है, जो कुछ भी है दोस्तों, ये कूड़े के भाव बिक जाती है। और अगर आप मार्केटेड बाय कर रहे हैं तो जितना आपने बनवाया है, मान लीजिए 10,000 पीस बनवाया है, तो 10,000 पीस जितने में आपने बनवाया है, इतने में जब चाहेंगे किसी भी दुकानदार को आप दे देंगे, आपकी पूंजी खाली हो जाएगी, आपकी पूंजी जरा से भी वेस्ट नहीं होगी। सिर्फ आपकी पूंजी कितना जाएगी, जो आपने अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया है, जो जीएसटी नंबर में खर्च किया बस, और जो आपका आना जाना किराया भाड़ा हुआ, इससे ज्यादा कुछ वेस्ट नहीं होगा। जितने अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों जितने में आपका चिप्स बनेगा, जितने में आपका चिप्स बनेगा, सारे खर्चे मिला करके उसके 2 गुने में थोक में बिकेगा। यानी कि अगर 1 रुपए का जो पैकेट है 2 रुपए में बिकेगा तो 1 रुपए प्रॉफिट आएगा, सारे खर्चे इंक्लूड होने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद। तो दोस्तों ये होता है अपना खुद के बिजनेस करने के फायदे। दोस्तों इसमें समय लग सकता है, ब्रांड को बनाने में आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जब ये ब्रांड बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका बिकेगा। और दोस्तों इसे बेचना इसलिए आसान होता है क्योंकि छोटी छोटी गिमटियां होती हैं, और उस गिमटिया में लोग बहुत बड़ा ब्रांड नहीं खोजते हैं। उनको कोई भी आप चिप्स दे दीजिए, वो चिप्स लेंगे, जब उनको चिप्स का स्वाद पसंद आएगा, वो चिप्स का अच्छा लगेगा, उसमें कोई खराबी नहीं होगी, तो दोस्तों वही फिर वो खरीद के मांगते हैं, ऐसे ब्रांड बनता है। तो दोस्तों अगर आप चिप्स का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट हमसे छूट गया हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और आपको बता देंगे कैसे कैसे करना। सिर्फ आप हमें अपना स्टेट बताइए, आप किस स्टेट से हैं, क्या आप वास्तव में बिजनेस करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, संबंधित या बेचना कैसे है, बनवाना कैसे, फिर अलग से भी एक वीडियो बना देंगे। वैसे तो हमने सारी जानकारी शेयर कर दिया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो नहीं छूटा है। फिर भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरह से और बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं, आप हमारे अनुभव लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 30 से 32 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, हमारी जानकारी आपको दोस्तों ये लगता है नॉलेजेबल है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया के साथ।